रुकिए, अभी स्क्रॉल मत कीजिए। एक छोटा सा सवाल है, क्या कभी ऐसा हुआ है कि कोई आपके सामने खड़ा हो, कुछ बोले भी ना, लेकिन दिल बोले ये कुछ तो है? क्योंकि अगर ऐसा हुआ है ना, तो जो अभी आप सुनने वाले हैं वो डराने वाला भी है और सुकून देने वाला भी। और हाँ, ये वही चीज़ है जो शायद आपके साथ भी रोज हो रही है, बस आपने नाम नहीं दिया। आपने कभी नोटिस किया है जब कोई इंसान आपसे बात करते हुए अपने पैर आपकी तरफ रख देता है, मतलब पूरा शरीर कहीं और हो सकता है लेकिन पैर सीधा आपकी तरफ। अजीब लगता है ना। मेरे साथ पहली बार हुआ तो मुझे लगा संयोग है, दूसरी बार हुआ तो मैंने खुद को समझाया नहीं, ये दिमाग का वहम है, लेकिन तीसरी बार तब कहानी बदल गई। वो सामने बैठी थीं, कॉफी टेबल, हल्की सी आवाजें और एक अजीब सा सन्नाटा। वो हंस रही थीं, लेकिन उनकी हंसी से ज्यादा मैं उनके पैरों को देख रहा था। पूरा कैफे खुला था, लोग इधर उधर, लेकिन उनके पैर बस मेरी तरफ। और तभी मुझे याद आया, किसी ने कहा था जहां पैर जाते हैं वहीं दिल होता है। मजाक लगा था तब, लेकिन उस दिन मजाक नहीं लगा। और रुकिए, क्योंकि ये अभी शुरुआत है, जो आगे है वो यहीं पर ज्यादातर लोग मिस कर देते हैं। अब सोचिए, कोई आपसे बात करते हुए कंधे खोलकर खड़ा हो, छाती थोड़ी आगे, हाथ खुले, कोई रुकावट नहीं, ना बैग, ना मोबाइल, ना कुर्सी का सहारा, पूरा शरीर जैसे कह रहा हो मैं यहां हूं आपके लिए, लेकिन मुंह से कुछ नहीं। और यही वो जगह है जहां दिल सबसे ज्यादा उलझता है, क्योंकि शब्द झूठ बोल सकते हैं, शरीर नहीं। आपको पता है सबसे खतरनाक झूठ क्या होता है? वो जो सच जैसा लगे। और बॉडी लैंग्वेज वही झूठ बोलती है जो सच को छुपा लेती है, या फिर कभी कभी सच को चिल्ला चिल्ला कर बता देती है और हम सुनते ही नहीं। कभी आपने देखा है कोई आपसे बात करते करते अपने बाल ठीक करे, बार बार, हल्का सा हाथ बालों में, फिर कान के पीछे, फिर मुस्कान। आप सोचते हैं आदत होगी, मैंने भी यही सोचा था, लेकिन एक दिन मैंने गौर किया, वो ऐसा सिर्फ तब करती थीं जब मैं सामने होता था, बाकी लोगों के सामने बिल्कुल नहीं। और वहीं पर दिमाग ने कहा यह कोई साधारण बात नहीं है, और यहीं पर रुकिए, क्योंकि जो अगला इशारा है वो 90% लोग गलत समझ लेते हैं। जब कोई आपसे बात करते हुए थोड़ा सा झुक जाता है, बहुत ज्यादा नहीं, बस इतना कि आपको लगे ये मेरी स्पेस में आ रहा है। अब ज्यादातर लोग सोचते हैं ये तो बस सुनने के लिए है। नहीं, अगर वो सिर्फ सुनना होता तो कान आगे आते, पूरा शरीर नहीं। और मजेदार बात बताऊं, उस दिन उसी पल मेरे दिमाग में एक अलार्म बजा, क्योंकि जितनी बार वो झुकी उतनी बार उनकी आवाज धीमी हो गई, जैसे दुनिया को बाहर रखकर बस हम दो लोग बचे। और शायद आप भी कभी इस सिचुएशन में रहे होंगे, बस आपने नाम नहीं दिया। और यहीं पर सब गड़बड़ करते हैं। लोग सोचते हैं अगर सामने वाला पसंद करता है तो साफ बोलेगा, नहीं बोलेगा, क्योंकि इंसान पहले अपने शरीर से रिस्क लेता है, शब्दों से नहीं। अब एक और छोटा सा इशारा, और ये वाला थोड़ा पर्सनल है, लेकिन आपसे छुपाऊं क्यों? कभी किसी ने आपसे बात करते हुए आपकी कॉपी की है? मतलब आप हाथ हिलाएं वो भी वही करे, आप पानी पिएं वो भी, आप कुर्सी पीछे करें वो भी। पहली बार में लगता है संयोग, दूसरी बार अजीब, तीसरी बार खतरनाक, क्योंकि ये दिमाग का खेल है, और दिमाग वही करता है जहां दिल जाना चाहता है। और अभी तो हम सतह पर हैं, अंदर की कहानी तो अभी शुरू ही नहीं हुई। कभी आपने नोटिस किया है जब कोई आपसे बात करते हुए आपकी आंखों में देखता है, फिर अचानक नजर हटा लेता है, फिर 2 सेकंड बाद वापस? वो डर है, और डर सिर्फ वहीं होता है जहां कुछ खोने का डर हो, वरना अजनबी की आंखों में देखने में डर नहीं लगता। और यहां एक झूठ बोलता हूं, शायद नहीं, पक्का मेरे साथ ऐसा हुआ। उन्होंने देखा, फिर नजर हटाई, फिर वापस, और उस 2 सेकंड के गैप में मेरा दिल तेज धड़क रहा था, क्योंकि दिमाग समझ गया था ये नजरें खाली नहीं हैं। और अब जरा ध्यान दीजिए, जब कोई आपके मजाक पर ज्यादा हंसता है, बहुत ज्यादा, ऐसा मजाक जो वैसे उतना फनी नहीं था, आप अंदर से सोचते हैं इतना भी अच्छा नहीं था यार, लेकिन सामने वाला हंस रहा है, वो आपकी बात नहीं, आपको पसंद कर रहा है। फर्क समझिए। और अभी यहां एक छोटी सी बात कहनी है, दोस्त वाली। अगर आपको ये बातें हल्की सी भी आपके दिल के पास लग रही हैं ना, तो एक काम कीजिए, बस इतना सा
वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई एहसान नहीं, बस ये समझिए कि हम दोनों एक ही साइड पर हैं। अच्छा, अब वापस कहानी पर आते हैं, क्योंकि जो अगला इशारा है वो सबसे ज्यादा गलत समझा जाता है। जब कोई आपके आसपास रहते हुए बार बार अपनी पोजीशन बदलता है, कभी पास कभी दूर, कभी सामने कभी साइड में, आप सोचते हैं कंफ्यूज्ड है। नहीं, वो खुद से लड़ रहा है, पास आना चाहता है लेकिन डरता है। और यही वो लड़ाई है जो शरीर में दिखती है। और आपने कभी देखा है जब आप कमरे में आते हैं और कोई अचानक सीधा बैठ जाता है, जैसे अलर्ट मोड, आप सोचते हैं इत्तेफाक। लेकिन अगर ये हर बार हो तो ये इत्तेफाक नहीं रहता। और अभी सुनिए, क्योंकि ये वाला इशारा बहुत कम लोग पकड़ पाते हैं। जब कोई आपसे बात करते हुए आपकी तरफ हल्का सा सिर झुका ले, पूरा नहीं बस थोड़ा, ये सबमिशन नहीं है, ये ट्रस्ट है। और ट्रस्ट ऐसे ही नहीं आता। और अब एक पल के लिए अपने आप से पूछिए, क्या कोई ऐसा है जिसके सामने आप खुद को ठीक करने लगते हैं? बाल, कपड़े, पोस्चर? अगर हाँ, तो आप भी वही कर रहे हैं जो सामने वाला कर रहा है। और कहानी यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि जैसे जैसे आप इन इशारों को समझने लगते हैं, सामने वाला और ज्यादा सावधान हो जाता है, कम बोलता है, ज्यादा दिखाता है। और यही वो मोमेंट होता है जहां सब कुछ बदल सकता है। अभी आगे और भी है बहुत कुछ। वो इशारे जो भीड़ में दिखते हैं, लेकिन सिर्फ एक इंसान के लिए, वो खामोशी जो शोर से ज्यादा बोलती है, और वो पल जहां आप समझ जाते हैं कि ये सब यूं ही नहीं था। तो रुकिए, सांस लीजिए, क्योंकि अगला हिस्सा थोड़ा दिल के करीब जाने वाला है। और यकीन मानिए, जो आगे है वो आप भूल नहीं पाएंगे। तो रुकिए, यहीं से आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल वहीं से जहां दिल थोड़ा सा भारी होने लगता है। क्योंकि अब जो आने वाला है ना, वो हिस्से हैं जहां लोग कहते हैं नहीं यार, इतना भी कुछ नहीं होता। और वही लोग बाद में रात को छत देखते हुए सोचते हैं, काश उस दिन समझ गया होता। अब जरा इस सीन को अपने दिमाग में लाइए। आप कहीं बैठे हैं, सामने वाला इंसान बात कर रहा है, शब्द बिल्कुल नॉर्मल, कोई रोमांटिक लाइन नहीं, कोई फिल्मी डायलॉग नहीं, लेकिन उसका घुटना बार बार आपकी तरफ मुड़ रहा है। पूरा शरीर नहीं, सिर्फ घुटना। और हर बार जब आप थोड़ा हिलते हैं, वो भी हिलता है, जैसे अनजाने में लेकिन लगातार। आप सोचते हैं ये तो बस बैठने का तरीका है, लेकिन अगर ऐसा सिर्फ आपके साथ हो रहा है और किसी और के साथ नहीं, तो नहीं, ये तरीका नहीं है, ये दिमाग की चोरी है। शरीर का वो हिस्सा जो दिमाग कंट्रोल नहीं कर पाता। और यहां एक छोटा सा झूठ डालता हूं, शायद आपने भी कभी ऐसा किया होगा, बिना सोचे, बस इसलिए क्योंकि सामने वाला वहां था। अब सुनिए, ये वाला इशारा थोड़ा दर्द देता है, इसलिए ध्यान से। जब कोई आपसे बात करते करते अचानक बहुत ज्यादा सीरियस हो जाए, मुस्कान गायब, आंखें थोड़ी भारी, और फिर अचानक कोई हल्की सी बात बोलकर माहौल हल्का कर दे, आप कंफ्यूज हो जाते हैं। अभी तो सब ठीक था, फिर ये क्या था? वो कंट्रोल खोने के करीब था, फिर खुद को संभाल लिया। और यही वो पल है जहां दिल और दिमाग की लड़ाई चल रही होती है। और यहीं पर ज्यादातर लोग हार जाते हैं, क्योंकि वो सिर्फ शब्द सुनते हैं, शरीर नहीं। अब एक और सीन, बहुत आम, बहुत सिंपल। आप कुछ बोलते हैं और सामने वाला जवाब देने से पहले 1 सेकंड रुकता है, बहुत छोटा पॉज, फिर बोलता है। वो पॉज सोचने का नहीं होता, वो खुद को रोकने का होता है, क्योंकि जो पहला जवाब था वो दिल से आता। और दिल की बात अक्सर जुबान पर नहीं लाते लोग। और मजेदार बात बताऊं, ये पॉज हर सवाल पर नहीं होता, बस उन्हीं सवालों पर जो आपको लेकर होते हैं। और अब जरा ध्यान दीजिए, जब कोई आपकी बात सुनते वक्त अपने होंठ हल्के से दबाता है, जैसे कुछ कहना चाहता हो लेकिन कह नहीं रहा, ये नर्वसनेस नहीं है, ये अनकही बातों का बोझ है। और अभी तो हम सिर्फ बैठने बात करने की बात कर रहे हैं। असली खेल तब शुरू होता है जब आप उठते हैं, जब आप खड़े होते हैं, और वो भी लगभग उसी टाइम खड़ा हो जाता है, चाहे उसे जरूरत हो या नहीं, जैसे आपका मूवमेंट उसका सिग्नल हो। और अगर आप बाहर जाने लगें और वो पूछे अभी, बस इतना, कोई वजह नहीं, कोई सवाल नहीं, सिर्फ अभी, समझिए वो चाहता था कि आप रुकें, लेकिन कह नहीं पाया। और यहां एक झूठ और डालते हैं, मेरे साथ ऐसा हुआ था और मैंने कहा हाँ अभी। और उसके चेहरे पर जो 1 सेकंड का मायूसपन आया, वो शब्दों में नहीं था, बस आया और चला गया।
जैसे किसी ने दिल के अंदर कुछ गिरा दिया हो। अब एक और इशारा, बहुत सब्टिल, बहुत खामोश। जब कोई आपकी बात सुनते हुए हल्का सा करता है, सिर हिलाता है, लेकिन असल में वो बात नहीं सुन रहा, वो आपको देख रहा है, आपकी आंखें, आपके होंठ, आपकी सांस, और ये बस टाइम खरीदने के लिए होता है। और यहीं पर दिमाग कहता है ज्यादा मत सोच, लेकिन दिल कहता है कुछ तो है। अब सुनिए, ये वाला इशारा सबसे खतरनाक है, क्योंकि ये उम्मीद देता है। जब कोई आपके सामने होते हुए भी थोड़ा सा उदास लगे बिना वजह, और जैसे ही आप पूछें सब ठीक, वो बोले हाँ क्यों, लेकिन आप जानते हैं सब ठीक नहीं है, क्योंकि अगर सब ठीक होता तो आप वहां होते हुए उदासी नहीं होती। और यहां एक बात बहुत साफ है, इंसान उसी के सामने कमजोर पड़ता है जिसके सामने मजबूत दिखना चाहता है। और अब जरा सोचिए, कभी ऐसा हुआ है कि आप कुछ कहें और सामने वाला बोले नहीं छोड़ो, और फिर 2 मिनट बाद वही बात खुद शुरू कर दे। वो छोड़ना नहीं चाहता था, बस डर गया था, और फिर डर से ज्यादा चाहत जीत गई। और ये सब इशारे मिलकर क्या बनाते हैं, एक कहानी, बिना शब्दों की कहानी। और ये कहानी हर रोज हर जगह चल रही है, बस हम सब व्यस्त हैं देखने में नहीं। अब जरा इस हिस्से पर ध्यान दीजिए, क्योंकि यहां बहुत लोग खुद को धोखा देते हैं। जब कोई आपसे बात करते हुए बार बार आपके नाम का इस्तेमाल करे, जरूरत से ज्यादा, आप सोचते हैं ये तो बस तरीका है, लेकिन नाम लेना कनेक्शन बनाता है, और इंसान उन्हीं से कनेक्शन बनाना चाहता है जो अंदर कहीं चुभते हैं। और एक और छोटी सी बात, जब कोई आपकी कही हुई बहुत छोटी बात याद रखे, वो बात जो आपने यूं ही कही थी, और हफ्तों बाद वो बोले आपने कहा था ना, वहीं समझ जाइए आपने उसके दिमाग में जगह बना ली है। और अब कहानी थोड़ा गहरी होने वाली है। जब आप कमरे में नहीं होते और कोई आपकी तरफ देखता है, कोई आपको बताए या ना बताए, और जब आप वापस आते हैं और वो अचानक चुप हो जाए, जैसे पकड़ा गया हो, वो देख रहा था, सोच रहा था, और आप आ गए। और ये सब सुनकर अगर आपके दिमाग में किसी एक इंसान का चेहरा आ रहा है ना, तो ये इत्तेफाक नहीं है, यही वो जगह है जहां कहानी सच होने लगती है। और अभी अंत नहीं है, अभी बहुत बाकी है, क्योंकि इसके बाद आता है वो फेज जहां बॉडी लैंग्वेज भी थकने लगती है, इशारे कम होते हैं, नजरें कम मिलती हैं, दूरी थोड़ी बढ़ जाती है, और लोग सोचते हैं शायद अब कुछ नहीं है। लेकिन असल में तब सब कुछ सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि अब दांव बड़ा हो गया है। और यहीं पर लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं, वो पीछे हट जाते हैं, जबकि सामने वाला सिर्फ एक सिग्नल का इंतजार कर रहा होता है। और रुकिए, क्योंकि जो आगे है वो उस इंतजार की कहानी है, वो छोटी सी हरकत जो सब कुछ बदल देती है, वो एक पल जो या तो शुरुआत बनता है या उम्र भर का सवाल। तो ध्यान से सुनते रहिए, सांसों के बीच की खामोशी तक, क्योंकि अगला हिस्सा दिल से होकर गुजरेगा। तो चलिए बिल्कुल यहीं से आगे चलते हैं, बिना रुके, बिना सांस बदले, क्योंकि अब कहानी उस मोड़ पर है जहां ज्यादातर लोग डर जाते हैं, और जो डर गया वो समझने से चूक गया। अब जरा ये महसूस कीजिए, जब 2 लोग एक ही जगह पर हों लेकिन बात किसी और चीज की कर रहे हों, और फिर अचानक दोनों एक साथ चुप हो जाएं। अजीब सी खामोशी, न ऑकवर्ड न कंफर्टेबल, बस भारी। और उस खामोशी में अगर कोई अपनी उंगलियां हिलाने लगे, कप के किनारे से खेलने लगे, या कुर्सी के कपड़े को हल्का सा मसलने लगे, वो बेचैनी है। और बेचैनी वहीं होती है जहां दिल ज्यादा जाग रहा हो। और अब यहां एक झूठ बोलता हूं, शायद नहीं पक्का, उस खामोशी में मैंने भी कुछ कहा नहीं था, लेकिन दिल इतनी जोर से बोल रहा था कि कानों तक आवाज आ रही थी, और सामने वाला वो भी वही सुन रहा था, इसलिए चुप था। अब अगला इशारा सुनिए, ये वाला बहुत कम लोग पकड़ते हैं। जब कोई आपसे बात करते करते अचानक अपनी आवाज धीमी कर दे, आसपास शोर हो, लोग हों, लेकिन वो आपकी तरफ झुककर धीरे बोले। ये इसलिए नहीं कि शोर है, ये इसलिए कि वो चाहता है उसकी बात सिर्फ आप सुने, और इंसान वही चाहता है जो अपना लगे। और अब जरा ध्यान दीजिए, जब कोई आपके पास खड़ा हो और आप एक कदम पीछे लें और वो भी उतना ही आगे आए, कोई टकराव नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं, बस वही दूरी वापस। ये खेल नहीं है, ये आदत है, दिल की आदत। और यहां ज्यादातर लोग कहते हैं अरे यार पर्सनल स्पेस का क्या लेना देना, लेकिन पर्सनल स्पेस
सिर्फ उन्हीं के साथ मैटर करती है जिनसे कुछ महसूस होता है, वरना भीड़ में कोई नहीं सोचता। अब एक और सीन, बहुत सब्टिल लेकिन बहुत गहरा। आप कुछ बोलते हैं और सामने वाला मुस्कुराता है, लेकिन आंखें नहीं मुस्कुराती। फिर आप कुछ और बोलते हैं और इस बार आंखें भी मुस्कुरा जाती हैं। फर्क समझिए, पहली मुस्कान शिष्टाचार थी, दूसरी जुड़ाव। और अब ये वाला इशारा, ये थोड़ा रिस्की है लेकिन सच है। जब कोई आपसे बात करते हुए आपकी बात काट दे, बार बार नहीं, बस एक दो बार, वो असभ्य नहीं हो रहा, वो एक्साइटेड है, क्योंकि दिमाग आपके साथ दौड़ रहा है। और जब दिमाग दौड़ता है ना, तो जुबान पीछे छूट जाती है। और अब जरा इस पल को पकड़िए जब आप हंसते हैं और सामने वाला आपकी हंसी खत्म होने का इंतजार नहीं करता, वो आपकी हंसी के बीच में ही बोल देता है, क्योंकि उसे आपकी आवाज सुननी है। बात बाद में भी हो सकती है। और यहीं पर एक बहुत बड़ा झूठ हम खुद से बोलते हैं, शायद मैं ज्यादा सोच रहा हूं। नहीं, आप उतना ही सोच रहे हैं जितना आपका दिल महसूस कर रहा है। अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अब बात सिर्फ पास बैठने की नहीं है, अब बात याद रखने की है। जब कोई आपको देखकर बोले, आज आप थके हुए लग रहे हैं, और आपने कुछ कहा ही नहीं, ये ध्यान है, और ध्यान हर किसी पर नहीं दिया जाता। और एक और छोटी सी बात, जब कोई आपकी कही हुई बात को ठीक उसी शब्दों में दोहराए, मतलब नहीं बदला, शब्द वही, इसका मतलब वो सिर्फ सुन नहीं रहा था, वो जमा कर रहा था। और अब कहानी उस हिस्से में घुस रही है जहां लोग अक्सर कहते हैं अब तो साफ है, लेकिन असल में अब सबसे ज्यादा उलझन होती है, क्योंकि अब सामने वाला थोड़ा दूर होने लगता है। रिप्लाई लेट, कॉल कम, मुलाकातों में हल्की औपचारिकता, और आप सोचते हैं शायद इंटरेस्ट खत्म हो गया। नहीं, शायद इंटरेस्ट बढ़ गया है, इसलिए डर भी बढ़ गया है। और यहीं पर शरीर फिर बोलने लगता है। जब वो दूर बैठता है लेकिन पूरा शरीर आपकी तरफ रहता है। जब वो कम बोलता है लेकिन ज्यादा देखता है। जब वो हंसता कम है लेकिन आपकी हर बात पर सिर हिलाता है। और अब जरा इस इशारे को पकड़िए, बहुत काम का है। जब कोई आपके सामने अपने फोन को उल्टा रख दे, स्क्रीन नीचे, नोटिफिकेशन दिख ही नहीं सकते, ये रिस्पेक्ट नहीं है, ये प्रायोरिटी है, क्योंकि जो सामने बैठा है वही ज्यादा जरूरी है। और अब एक झूठ, और मेरे साथ ऐसा हुआ था, और उस पल मुझे समझ आ गया था, बात सिर्फ बातचीत की नहीं है। अब एक और सीन, बहुत शांत, आप दोनों साथ चल रहे हैं, रास्ता चौड़ा है, फिर भी वो आपके थोड़ा पास चलता है, इतना पास कि हाथ टकरा जाए लेकिन टकराए नहीं। और हर बार जब रास्ता और चौड़ा हो, दूरी फिर भी वहीं रहे। ये रास्ते का खेल नहीं है, ये दिल का नक्शा है। और अब जरा इस बात पर गौर कीजिए, जब कोई आपकी बात पर आप सही कह रहे हैं, बोले, हर बार नहीं, बस उन बातों पर जो आपकी सोच दिखाती हैं। वो आपसे सहमत नहीं हो रहा, वो आपसे जुड़ रहा है। और यहां एक बहुत ही चुपचाप वाला इशारा आता है। जब कोई आपकी बात सुनते हुए अपनी सांसों की रफ्तार बदल ले, तेज या धीमी, ये कंट्रोल नहीं होता, ये बॉडी की रिएक्शन है। और अब वो पल आता है जहां सब कुछ बहुत नाजुक हो जाता है। जब आप दोनों एक ही समय पर कुछ बोलने लगते हैं, फिर दोनों रुक जाते हैं, फिर हंसते हैं और कोई नहीं बोलता। उस हंसी में डर भी होता है, खुशी भी। और यही वो पल है जहां अगर आप आंखें खोलकर देखें तो आपको सब दिख जाएगा। लेकिन ज्यादातर लोग यहां आंखें बंद कर लेते हैं, क्योंकि सच देखने से डर लगता है। और अभी तो बहुत कुछ बाकी है। वो इशारे जो दूरी में दिखते हैं, वो खामोशी जो मैसेज में महसूस होती है, वो पॉज जो सीन और रिप्लाई के बीच होता है। तो बने रहिए, क्योंकि जो आगे आने वाला है वो उन लोगों के लिए है जिन्होंने कभी किसी को चाहा है लेकिन कहा नहीं, और जो कह नहीं पाए उन्होंने महसूस जरूर किया। और यही कहानी अभी चल रही है, यहीं अभी आपके आसपास। तो चलिए बिल्कुल वहीं से आगे बढ़ते हैं, बिना रुके, बिना ब्रेक, बिना ये सोचे कि कहां तक जाना है, क्योंकि ये कहानी वैसे भी तब तक नहीं रुकती जब तक दिल खुद ना कह दे बस। अब जरा उस साइलेंस की बात करते हैं जो मैसेज के बाद आती है। आपने भेजा, सामने वाले ने देखा, सीन आ गया, लेकिन रिप्लाई नहीं, मिनट नहीं, घंटे नहीं, बस वो अजीब सा समय जहां आप फोन को उल्टा रखते हैं, फिर सीधा करते हैं, फिर खुद से कहते हैं कोई बात नहीं, बिजी होगा। और सच बताऊं, अगर वो सच में बिजी होता तो शरीर में कोई बदलाव नहीं आता, लेकिन अगली बार जब वो सामने आता है ना,
उसका शरीर आपको देखकर थोड़ा सख्त हो जाता है, जैसे पकड़ लिया गया हो। और यही वो जगह है जहां बॉडी लैंग्वेज फिर बोलती है। जब कोई इंसान आपसे नजर मिलाने से बचने लगे, पहले जो आंखें ढूंढती थीं अब वो झुक जाती हैं। लोग इसे गिल्ट समझते हैं, लेकिन कई बार ये गिल्ट नहीं, इंटेंसिटी होती है, क्योंकि अब नजर मिलाना मतलब है सब साफ हो जाना। और अब जरा इस इशारे पर ध्यान दीजिए, बहुत सटल है। जब कोई आपसे बात करते हुए अपनी उंगलियों से रिंग घुमाने लगे या घड़ी को बार बार ठीक करे, ये बोरियत नहीं है, ये नर्वस एक्साइटमेंट है, क्योंकि दिल अंदर कुछ ज्यादा महसूस कर रहा है और शरीर बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहा है। और यहां एक झूठ, और शायद आपने भी कभी ऐसा किया हो, बस इसलिए क्योंकि सामने वाला बहुत करीब था। अब सुनिए, ये वाला हिस्सा थोड़ा हैवी है। जब कोई आपसे बात करते हुए अचानक आपकी तारीफ कर दे, बिना तैयारी, बिना कॉन्टेक्स्ट, बस यूं ही, वैसे आज आप अच्छे लग रहे हैं, और फिर तुरंत बात बदल दे, ये तारीफ नहीं है, ये फिसलन है, जुबान से निकल गई बात जिसे दिमाग रोक नहीं पाया। और यहां लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं, वो इसे कैजुअल समझ लेते हैं, जबकि ये कैजुअल नहीं, एक्सीडेंटल ऑनेस्टी होती है। अब जरा उस पल को याद कीजिए जब कोई आपके साथ होते हुए भी थोड़ा सा अलग बैठता है, न दूर न पास, बस इतना कि हाथ मिल जाए तो भी संकोच रहे। ये दूरी डिसइंटरेस्ट नहीं है, ये रिस्पेक्ट प्लस डिजायर का अजीब मिक्स है। और अब एक और बहुत कॉमन इशारा, जब कोई आपकी मौजूदगी में अपने कपड़े ठीक करने लगे, कॉलर, स्लीव्स, दुपट्टा, शर्ट, ये कंफर्ट नहीं है, ये इंप्रेशन है, क्योंकि इंसान उन्हीं के सामने अच्छा दिखना चाहता है जो मैटर करते हैं। और यहां एक बात बहुत साफ है, अगर कोई आपको लेकर कॉन्शियस है तो वो आपको लेकर सीरियस भी है। अब जरा इस सीन को पकड़िए, आप दोनों किसी ग्रुप में बैठे हैं, सब हंस रहे हैं, बातें चल रही हैं, लेकिन हर बार जब आप बोलते हैं वो इंसान आपको देखता है, बाकी किसी को नहीं, जैसे आपकी रिएक्शन ज्यादा जरूरी हो। और ये अनजाने में होता है, दिमाग से नहीं, दिल से। और अब जरा इस इशारे को समझिए, बहुत कम लोग करते हैं। जब कोई आपकी बात पर सहमत होने के लिए सिर्फ हाँ नहीं कहता, बल्कि आपकी बात को आगे बढ़ाता है, आपकी लाइन पकड़कर अपनी बात जोड़ देता है। ये डिबेट नहीं है, ये पार्टनरशिप है। और अब कहानी धीरे धीरे उस जगह पहुंच रही है जहां दिल सबसे ज्यादा डरता है, क्योंकि अब सामने वाला आपको छेड़ने लगता है, हल्की सी टीजिंग, छोटी छोटी बातें। और हर बार जब आप जवाब देते हैं वो आपकी रिएक्शन देखता है, क्योंकि वो बाउंड्रीज टेस्ट कर रहा है, देख रहा है कितनी दूर जा सकता हूं। और यहां लोग फिर गलती करते हैं, वो इसे डिसरिस्पेक्ट समझ लेते हैं, जबकि ये इंटीमेसी का शुरुआती स्टेज होता है। अब जरा इस पर ध्यान दीजिए, जब कोई आपसे बात करते हुए अचानक आपके बहुत पास आ जाए और फिर खुद ही थोड़ा पीछे हट जाए, जैसे याद आ गया हो, अरे ज्यादा हो गया, ये अट्रैक्शन है जिसे दिमाग कंट्रोल कर रहा है। और अब ये वाला इशारा, ये बहुत पर्सनल है। जब कोई आपकी बात सुनते हुए आपकी आवाज की नकल करे, टोन, स्पीड, अंदाज, ये मॉकिंग नहीं है, ये बॉन्डिंग है, क्योंकि इंसान अनजाने में उन्हीं की नकल करता है जिनसे वो जुड़ना चाहता है। और अब जरा इस हिस्से को महसूस कीजिए, जब आप उदास होते हैं और सामने वाला बिना पूछे थोड़ा शांत हो जाता है, ज्यादा बोलता नहीं, बस मौजूद रहता है, ये एम्पैथी है। और एम्पैथी बिना फीलिंग्स के नहीं आती। और यहाँ एक और झूठ, मेरे साथ ऐसा हुआ था और उस दिन मुझे किसी ने कुछ कहा नहीं, फिर भी मैं अकेला नहीं था। अब जरा आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अब बात सिर्फ सामने मिलने की नहीं है, अब बात याद आने की है। जब कोई आपको किसी रैंडम जगह से मैसेज करे, अभी आपके याद आ गई, कोई वजह नहीं, कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं, बस याद। और आप सोचते हैं अभी क्यों, क्योंकि दिमाग जब शांत होता है तब दिल बोलता है। और अब जरा इस इशारे पर ध्यान दीजिए, जब कोई आपकी बात को लेकर प्रोटेक्टिव हो जाए, अगर कोई और आपको टीज करे और वो बीच में आ जाए, मजाक में ही सही, ये ऑनरशिप नहीं है, ये कंसर्न है। और अब कहानी उस मोड़ पर है जहां सब कुछ बहुत फ्रैजाइल हो जाता है, क्योंकि अब दोनों जानते हैं कुछ है, लेकिन कोई नहीं बोल रहा। और यही वो टेंशन है जो हवा में दिखती है, शरीर में, नजरों में, खामोशी में। और यहीं पर एक बहुत छोटा सा इशारा सब कुछ बदल सकता है। और यहीं पर एक बहुत छोटा सा इशारा सब कुछ बदल सकता है। एक सेकंड ज्यादा की नजर, एक हल्की सी मुस्कान, एक अधूरा वाक्य,
लेकिन उससे पहले अभी बहुत कुछ बाकी है। वो इशारे जो तब दिखते हैं जब आप साथ नहीं होते, वो बेचैनी जो दूरी में बढ़ती है, वो डर जो सवाल बनने लगता है। अगर मैंने गलत समझा तो बने रहिए, क्योंकि अगला हिस्सा उन लोगों के लिए है जिन्होंने कभी किसी को चाहा है लेकिन अपने ही दिमाग से हार गए। और कहानी अभी भी चल रही है, धीमी, गहरी, बिल्कुल आपके दिल की रफ्तार पर। तो चलिए बिल्कुल वहीं से आगे, उसी रफ्तार में, उसी एहसास के साथ, क्योंकि अब जो आने वाला है ना, वो हिस्सा है जहां इंसान खुद से झूठ बोलना शुरू कर देता है और बॉडी लैंग्वेज और ज्यादा ईमानदार हो जाती है। अब जरा उस पल को पकड़िए जब आप दोनों साथ नहीं हैं लेकिन फिर भी जुड़े हुए हैं। आप कहीं बैठे हैं, फोन हाथ में नहीं भी है, फिर भी दिल में एक हल्की सी बेचैनी है। और ठीक उसी समय सामने वाला आपको मैसेज करता है। संयोग लगता है? नहीं, दिमाग दो जगह एक साथ नहीं दौड़ता। अगर याद आई है तो वजह है। और अगली बार जब आप मिलते हैं, ध्यान दीजिए, वो इंसान आपको देखकर पहले मुस्कुराता है, फिर बात करता है, जैसे मुस्कान ऑटोमेटिक हो और शब्द बाद में आए। और ये मुस्कान अलग होती है, सबके लिए नहीं, बस आपके लिए। और अब जरा इस इशारे पर ध्यान दीजिए, जब कोई आपसे बात करते हुए आपकी बात बीच में रोक दे, लेकिन सिर्फ इसलिए कि वो आपकी बात पूरी कर दे, आपके वाक्य को वहीं खत्म करे, ये सुनना नहीं है, ये आपके दिमाग के साथ चलना है। और यहां एक झूठ डालते हैं, मेरे साथ ऐसा हुआ था और उस पल मुझे लगा ये मुझसे बेहतर जानता है। और डर वहीं से शुरू हुआ। अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अब बॉडी लैंग्वेज थोड़ी चालाक हो जाती है। जब कोई आपसे बात करते हुए जानबूझकर कैजुअल बनने की कोशिश करे, ज्यादा पीछे झुककर बैठे, हाथ जेब में डाल ले, आवाज थोड़ी फ्लैट कर ले, ये डिसइंटरेस्ट नहीं है, ये बचाव है। क्योंकि अब वो खुद को ज्यादा एक्सपोज होने से रोक रहा है। और यहीं पर ज्यादातर लोग कहते हैं, अब तो ठंडा पड़ गया। नहीं, अब तो आग अंदर चली गई है। अब जरा इस सीन को महसूस कीजिए। आप दोनों किसी काम में लगे हैं, अलग अलग, लेकिन हर कुछ मिनट में उसकी नजर आपकी तरफ जाती है, जल्दी से, जैसे देख लिया फिर वापस। ये देखने के लिए नहीं कि आप क्या कर रहे हैं, ये देखने के लिए कि आप वहां हैं। और अब एक बहुत ही क्वाइट इशारा, जब कोई आपके पास आकर खड़ा हो जाए लेकिन बात शुरू न करे, बस खड़ा रहे, जैसे इंतजार कर रहा हो कि आप कुछ कहें, क्योंकि उसे आपके साथ कुछ कहना है लेकिन खुद से शुरुआत करने की हिम्मत नहीं। और यहां दिल बहुत तेज धड़कता है दोनों तरफ। अब जरा इस हिस्से पर ध्यान दीजिए, जब कोई आपकी कही हुई किसी बात को लेकर हल्का सा चिढ़ जाए, असली गुस्सा नहीं, बस वो वाला आप हमेशा ऐसा ही बोलते हैं, ये अनॉयंस नहीं है, ये एक्सपेक्टेशन है। और एक्सपेक्टेशन वहीं होती है जहां इंपॉर्टेंस होती है। अब एक और कॉमन लेकिन डेंजरस इशारा, जब कोई आपकी बात पर आपकी तरफ झुकते हुए बोले, सच बताइए, और आंखों में सीरियसनेस हो। वो आपकी राय नहीं पूछ रहा, वो आपकी सच्चाई चाहता है, क्योंकि आपकी सच्चाई उसके लिए मैटर करती है। और अब जरा इस पल को पकड़िए, जब आप दोनों एक ही बात सोचते हैं और लगभग एक ही समय पर बोल देते हैं, फिर दोनों रुकते हैं, फिर हंसते हैं, और कोई कहता है, हम दोनों एक जैसे हैं। वो मजाक नहीं है, वो रियलाइजेशन है। और यहीं से कहानी और गहरी हो जाती है, क्योंकि अब बॉडी लैंग्वेज के साथ इमोशंस भी लीक होने लगते हैं। जब कोई आपसे बात करते हुए अचानक भावुक हो जाए, आवाज थोड़ी बदल जाए, आंखें भारी हो जाएं, और फिर वो बात बदल दे, ये कमजोरी नहीं है, ये ट्रस्ट है। क्योंकि इंसान उन्हीं के सामने सॉफ्ट होता है जिनसे चोट लग सकती है। और अब जरा इस इशारे को देखिए, बहुत कम लोग इसे समझते हैं। जब कोई आपके सामने अपनी पस्ट की बातें बताए, वो भी वो बातें जो उसने बहुत कम लोगों को बताई हों, ये टाइम पास नहीं है, ये इनविटेशन है अंदर आने का। और यहां लोग फिर गलती करते हैं, वो सोचते हैं ये तो बस शेयर कर रहा है, नहीं, वो आपको चुन रहा है। अब जरा इस हिस्से को महसूस कीजिए, जब कोई आपकी बात सुनते हुए आपकी तरफ पूरा मुड़ जाए, सिर्फ चेहरा नहीं, पूरा शरीर, चाहे वो पहले कहीं और हो, ये ध्यान नहीं है, ये प्राथमिकता है। और अब कहानी उस स्टेज पर है जहां छोटे छोटे इशारे भी भारी लगने लगते हैं, जैसे जब कोई आपको बाएं कहते हुए थोड़ा देर तक हाथ हिलाए, या फिर चलते चलते पीछे मुड़कर देख ले, एक बार नहीं 2 बार, और दूसरी बार ज्यादा देर तक। और आप सोचते हैं ये तो बस आदत है, लेकिन अगर ये आदत
सिर्फ आपके लिए है तो समझिए। अब जरा इस पर ध्यान दीजिए। जब कोई आपके मजाक पर हंसने से पहले आपकी तरफ देखे, जैसे आपकी रिएक्शन चेक कर रहा हो, मैं हंसूं, ये अप्रूवल नहीं है, ये अलाइनमेंट है। और अब एक और सटल इशारा, जब कोई आपकी बात सुनते हुए अपनी कुर्सी आपकी तरफ थोड़ा घुमा ले, पूरा नहीं, बस थोड़ा, ये कंफर्ट नहीं है, ये अलाइनमेंट है शरीर का, दिमाग का, दिल का। और यहां एक झूठ, और शायद आपने भी कभी ऐसा किया हो बिना जाने। अब जरा आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अब बॉडी लैंग्वेज से आगे इमोशंस की बॉडी लैंग्वेज शुरू होती है। जब कोई आपसे दूर रहकर भी आपकी चिंता करे, पूछे पहुंच गए, खाना खाया, ये केयर फॉर्मल नहीं होती, ये इंस्टिंक्ट होती है। और अब जरा इस पल को पकड़िए, जब कोई आपकी खुशी में थोड़ा ज्यादा खुश हो जाए, आप कुछ अच्छा बताएं और वो जेन्युइनली एक्साइटेड हो जाए, ये पोलाइटनेस नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट है। और यहीं पर लोग डर जाते हैं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट मतलब रिस्क। और अब कहानी उस मोड़ पर है जहां दोनों जानते हैं कुछ है, लेकिन कोई नहीं बोल रहा। और ये अनकहा हिस्सा सबसे भारी होता है। बातें छोटी हो जाती हैं, नजरें लंबी, खामोशी गहरी, और हर मुलाकात के बाद एक सवाल, क्या ये सब मैंने सही समझा? और यही सवाल बॉडी लैंग्वेज को और तेज कर देता है, क्योंकि अब हर हरकत कॉन्शियस होने लगती है, हर नजर का मतलब निकाला जाता है, हर मुस्कान का वजन बढ़ जाता है। और अभी तो बहुत कुछ बाकी है। वो इशारे जो जेलसी में दिखते हैं, वो साइलेंस जो लड़ाई के बाद आता है, वो दूरी जो असल में पास आने का तरीका होती है। तो रुके रहिए, क्योंकि कहानी अभी सांस ले रही है, और जब तक आप सुन रहे हैं ये कहानी चलती रहेगी। तो चलिए वहीं से आगे बिना किसी ब्रेक के, क्योंकि अब कहानी उस हिस्से में प्रवेश कर चुकी है जहां इंसान खुद को सबसे ज्यादा समझता भी है और सबसे ज्यादा धोखा भी देता है। अब जरा उस जेलसी वाले इशारों की बात करते हैं जिन्हें लोग बहुत आसानी से नॉर्मल बोलकर टाल देते हैं। आपने देखा होगा, जब कोई तीसरा इंसान आपसे बात करता है, हंसता है, थोड़ा ज्यादा फ्रेंडली हो जाता है, और वही इंसान जो अब तक शांत था अचानक अपनी कुर्सी सीधी कर लेता है, जबड़ा थोड़ा टाइट, होंठ हल्के से दबे हुए। वो कुछ कहता नहीं, लेकिन उसका शरीर बोलने लगता है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। और मजेदार बात जानिए, वो आपको नहीं रोकेगा, वो उस तीसरे इंसान को भी कुछ नहीं बोलेगा, बस खुद को बदलेगा, क्योंकि वो अधिकार जताना नहीं चाहता, लेकिन खोने से डरता है। और यहीं पर लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं। वो सोचते हैं अगर कुछ होता तो ये बोलता नहीं, अगर कुछ होता है ना तो पहले शरीर बोलता है, शब्द बाद में आते हैं या कभी आते ही नहीं। अब जरा इस सीन को अपने दिमाग में चलाइए। आप किसी और के साथ हंस रहे हैं और दूर से वो आपको देख रहा है। आप उसकी तरफ देखते हैं, वो तुरंत नजर हटा लेता है, फिर 2 सेकंड बाद वापस देखता है। ये नजरें क्यूरियोसिटी की नहीं होती, ये इनसिक्योरिटी की होती हैं, और इनसिक्योरिटी वहीं पैदा होती है जहां अटैचमेंट हो। अब एक बहुत सटल लेकिन बहुत टेलिंग इशारा, जब कोई आपकी बात पर ठीक है बोले, लेकिन आवाज थोड़ी फ्लैट हो, पहले जैसा वार्मथ ना हो, ये अग्रीमेंट नहीं है, ये डिसअपॉइंटमेंट है, क्योंकि वो कुछ और सुनना चाहता था। और अब जरा इस हिस्से को समझिए, जब कोई आपकी बातों को याद करके बाद में खुद से जोड़ दे, जैसे बोले आपने उस दिन कहा था ना, कि वो सिर्फ बात याद नहीं रख रहा, वो उस पल को संभाल कर रख रहा है। और अब कहानी उस स्टेज पर है जहां इमोशंस लीक होने लगते हैं, जब कोई बिना वजह इरिटेटेड लगे छोटी छोटी बातों पर, और आप सोचते हैं आज मूड खराब है। नहीं, आज वो खुद से लड़ रहा है, क्योंकि वो नहीं कहना चाहता जो अंदर उबल रहा है। और यहाँ एक झूठ, और मेरे साथ ऐसा हुआ था, और उस इरिटेशन के पीछे जितना केयर छुपा था उतना शायद किसी सीधी बात में नहीं होता। अब जरा इस इशारे को पकड़िए, बहुत कम लोग इसे नोटिस करते हैं। जब कोई आपसे बात करते हुए आपकी तरफ पैर मोड़कर खड़ा हो, लेकिन सिर थोड़ा सा झुकाए रखे, ये कॉन्फिडेंस और वल्नरेबिलिटी का मिक्स है। मतलब मैं यहां हूं, लेकिन डरा हुआ भी हूं। और अब जरा इस सीन पर ध्यान दीजिए, जब कोई आपकी बात सुनते हुए अपनी सांस रोक ले, बस एक पल के लिए, और फिर नॉर्मल हो जाए। ये शॉक नहीं है, ये इम्पैक्ट है। आपकी बात ने उसे छू लिया। और अब एक और इशारा, बहुत आम लेकिन बहुत गहरा,
जब कोई आपसे बात करते हुए अचानक आपकी आवाज को लेकर कमेंट करे, बोले आप जब ऐसे बोलते हैं ना, और फिर रुक जाए, वो पूरा वाक्य नहीं कहेगा क्योंकि जो आगे है वो एक्सपोज कर देगा। और अब जरा इस हिस्से को महसूस कीजिए जब आप दोनों साथ बैठे हों और बात किसी और की चल रही हो, लेकिन अचानक वो इंसान कोई ऐसी बात कह दे जो सीधा आपको रिलेट करे, बिना नाम लिए, इनडायरेक्ट। ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये कम्युनिकेशन है। और यहीं पर बॉडी लैंग्वेज इमोशनल हो जाती है। जब कोई आपकी तरफ देखते हुए हल्की सी सांस छोड़े, जैसे रिलीफ मिला हो क्योंकि आप वहां हैं। और अब कहानी उस मोड़ पर है जहां डिस्टेंस बढ़ने लगता है लेकिन कनेक्शन भी। मैसेज कम, मुलाकातें थोड़ी ऑकवर्ड, लेकिन जब मिलते हैं तो टाइम तेज भागता है और हर बार मिलने के बाद एक भारी सी फीलिंग, कुछ अधूरा रह गया। और यहीं पर शरीर फिर बोलता है। जब गुड बाय कहते वक्त वो थोड़ा सा रुक जाए, जैसे कुछ और कहना हो, लेकिन फिर बस ठीक है बोलकर चला जाए और आप पीछे से उसकी चाल देखते रह जाते हैं। और अब जरा इस इशारे को पकड़िए जब कोई चलते चलते अपनी चाल स्लो कर ले ताकि आप साथ चल सकें बिना कहे। ये मैनर्स नहीं है, ये साथ चलने की इच्छा है। और अब जरा इस हिस्से को समझिए जब कोई आपकी बातों पर आपकी तरफ देखकर बोले आप अलग हैं और फिर बात बदल दे। ये कॉम्प्लीमेंट नहीं है, ये एक्सेप्टेंस है। और यहां लोग डर जाते हैं क्योंकि एक्सेप्टेंस के बाद एक्सपेक्टेशन आती है। और अब कहानी उस फेज में है जहां दोनों जानते हैं कुछ है, लेकिन दोनों सोचते हैं शायद सामने वाला नहीं चाहता। और यही मिसअंडरस्टैंडिंग सबसे ज्यादा डेंजरस होती है क्योंकि अब हर जेस्चर को डाउट से देखा जाता है, हर साइलेंस को डिस्टेंस समझा जाता है, हर हेजिटेशन को रिजेक्शन, जबकि असल में वो हेजिटेशन फियर होती है। और अब जरा इस इशारे पर ध्यान दीजिए जब कोई आपकी खुशी देखकर खुद पीछे हट जाए, बोले आप खुश लग रहे हैं, और खुद थोड़ा दूर हो जाए, ये सैक्रिफाइस नहीं है, ये डर है कहीं वो आपकी खुशी में बाधा ना बन जाए। और अब एक और सटल इशारा, जब कोई आपकी बात सुनते हुए आपकी तरफ हल्की सी मुस्कान के साथ सिर हिलाए बिना कुछ बोले, ये अग्रीमेंट नहीं है, ये अंडरस्टैंडिंग है। और अब जरा इस हिस्से को महसूस कीजिए जब कोई आपको देखकर बोले आप बदल गए हैं और टोन में चिंता हो, ये जजमेंट नहीं है, ये अटैचमेंट है। और अब कहानी धीरे धीरे उस जगह पहुंच रही है जहां या तो सब कुछ बोला जाता है या फिर सब कुछ हमेशा के लिए अनकहा रह जाता है। लेकिन उससे पहले अभी वो रातें बाकी हैं जब आप दोनों अलग अलग जगह पर होते हैं लेकिन सोच एक ही डायरेक्शन में चल रही होती है। वो मोमेंट्स जब कोई गाना सुनते हुए आपको याद करता है, वो सीन जब किसी जगह को देखकर आपके बारे में सोचता है, वो पॉज जब उंगलियां कीबोर्ड पर रुक जाती हैं, लिखूं या ना लिखूं। और ये सब बॉडी लैंग्वेज से बाहर है, ये इमोशंस की लैंग्वेज है। और अभी कहानी जिंदा है, धड़क रही है, सांस ले रही है। और जब तक आप सुन रहे हैं ये आगे बढ़ती रहेगी क्योंकि अभी उस एक पल की बात नहीं हुई है जिस पल सब कुछ बदल जाता है। वो एक नज़र, वो एक सवाल, वो एक अधूरा वाक्य, लेकिन उसके लिए आपको और थोड़ा सुनना होगा और थोड़ा महसूस करना होगा क्योंकि कहानी अभी रुकी नहीं है। और अब वही पल, वो एक सेकंड जहां दिल और दिमाग दोनों चुप हो जाते हैं क्योंकि सच ये है अगर आपने ये सारे इशारे किसी एक इंसान में देखे हैं ना, तो कहानी कभी शायद नहीं थी, बस डर थी। डर गलत समझने का, डर खो देने का, डर बोल देने का। और यही डर सबसे ज्यादा लोगों को अकेला छोड़ देता है क्योंकि बॉडी लैंग्वेज झूठ नहीं बोलती। पैर आपकी तरफ थे, कंधे खुले थे, बाल बार बार ठीक हो रहे थे, नजरें रुक रुक कर मिल रही थीं। बस एक ही चीज गायब थी, हिम्मत। अब सवाल ये नहीं है कि वो आपको पसंद करता था या नहीं, असली सवाल ये है आप अगली बार भी इन इशारों को नजरअंदाज करेंगे या समझेंगे। अगर आज अचानक आपके दिमाग में किसी एक इंसान का चेहरा आया है ना, तो ये वीडियो यहीं खत्म नहीं होती, ये आपके लिए एक संकेत है। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि अगली बार आप सिर्फ महसूस ना करें, समझें भी, तो इस चैनल को यहीं पर सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि अगला वीडियो उस एक लाइन पर है जो बोल दी जाए तो जिंदगी बदल जाती है और ना बोली जाए तो सालों तक सताती है।